अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह और खूब ईद इंजॉय की होगी। और ईद की खुशियों के बाद फिर थोड़ी सी उदासी भी फील सब कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान की माशाल्लाह बरकतें, उसकी रौनकें, सहरी की बरकत, फिर इफ्तारी की रौनक, तो ये सारी चीज़ें तो फिर बहुत उदास करती हैं ना बाद में। तो आज फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात भी हो जाए और एक छोटा सा मैसेज भी आप सबको दूं, क्योंकि रमज़ान के बाद इंसान जैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है रूटीन में और उसको बहुत अच्छा भी लगता है, फिर उसके बाद उदासी भी शुरू हो जाती है कि किस तरह से मज़ीद जो है मैं अपने आप को कोई और मज़ीद नेकी करूं और अपने दिल को सुकून दूं। तो इसके लिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है शवाल के रोज़ों की। तो जैसे कि अक्सर इसमें कंफ्यूजिंग पाई जाती है कि हर कोई इसको डिफरेंट तरीके से लेता है कि क्या इसका तरीका होना चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। कोई समझता है कि अगर मैंने उसको कंटिन्यू 6 डेज़ नहीं रखा तो फिर शायद मैं रख नहीं सकता। किसी का ये ख्याल है कि अगर मेरे किसी भी रीज़न से छुटे हुए रोज़े जो हैं वो मैं पूरे कर लूँ तो बाद में भी फिर मैं जो है, या फिर मैं शवाल के रोज़े अभी रख लेता हूँ तो उसके बाद जो है जो मेरे छुटे हुए रोज़े हैं उनको मैं बाद में पूरा कर लूँगा। तो इस तरह की जो है बहुत सारे आप भी जानते हैं सारे क्वेश्चन हैं, जो कि मेरे नए लिसनर हैं उनके लिए ख़ास ये मैसेज है और आगे भी इसको पहुँचाएँ, इसकी कंफ्यूजिंग को दूर करें। हदीस जो है वो बहुत ही वाज़े है कि सिंपल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के 30 या 29 जो जितने भी रोज़े हैं वो रखे, उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे, तो वो ऐसे ही है जैसे कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो अगर जैसे कि ये अमल वो हर साल करता है तो ऐसा ही है कि जैसे वो उम्र भर के रोज़े रखता है। तो आप देखें कि इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो एक चीज़ जैसे कि जो लोग ये समझते हैं कि अभी हम शवाल के रोज़े रख लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमारे किसी रीज़न से हमने छोड़े हुए बीमारी की वजह से या किसी शरई उज़र की वजह से, तो उनको हम बाद में पूरा कर लेंगे। तो एक आम फहम बंदा भी अगर इस हदीस को गौर से देखे या सुने, तो एक चीज़ जैसे कि हम कोई भी एक काम पहला ही जब हम कंप्लीट नहीं करते तो दूसरे के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, दूसरे रिवॉर्ड के लिए हम कैसे डिज़र्व अपने आप को कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से अपने आप को इस नेकी में हिस्सा लेने वाले बनाएं, तो पहले अगर तो आपके रमज़ान के रोज़े पूरे हैं तो फिर आप ये 6 रोज़े रख कर इस सवाब को हासिल कर सकते हैं इसी महीने के अंदर। उसमें बेशक आप ये 6 रोज़े एक छोड़ के एक, या जैसे जब तक अगला चांद नज़र नहीं आता उस वक्त तक आपके पास टाइम है, यानी कि पूरा शवाल का महीना आपके पास टाइम है इन 6 रोज़ों को कंप्लीट करने का। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा हैं, आपने बाकी रोज़े भी हैं, तो जितनी भी आपकी तादाद है, बेशक अपने मुंह से आप जो मर्ज़ी कहें कि ये मैं शवाल के रोज़े रख रही हूँ या रख रहा हूँ, लेकिन आपके काउंट वो ही होंगे जो रमज़ान में आपने रोज़े छोड़े थे। ठीक है, उसके बाद आपके शवाल के 6 रोज़ों की काउंटिंग शुरू होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बात क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजिंग हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज का मैसेज इतना ही था। इसी के बारे में इंशाल्लाह आगे भी बात होती रहेगी। और दूसरा जो मेरी लाइव क्लास है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंडे
اپنے ریگولر ٹائم 9 AM شروع کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو کلاس کو جوائن کرنے کے لیے یا اس کی ریکارڈنگ سننے کے لیے تو آپ جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں گے۔ تو باقی یہ جو چھوٹے لیکچرز کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو میں کنٹینیو رکھوں، ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات ہوگی، ڈیفرنٹ لیسنز ہوں گے اس میں بھی انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں کہ کیسا میسج ہونا چاہیے، کیا اس میں ہونا چاہیے، تو آپ پلیز ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج اجازت چاہوں گی۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔